नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। नवरात्रि के किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी देवी का दर्जा दिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिनको नवरात्रि के समय में छूकर आ जाने से बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं। देव वृक्ष यानी कि देवी स्वरूप कहे गए हैं, और हमारे धर्म शास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवी मानकर हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा करनी भी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणु वायु प्रदान करता है, और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसे अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतलता छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे धर्म शास्त्र में जिन्हें शुभ कहा गया, जिनके छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छिपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में मैं जो हूँ पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे अधिक होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार के कष्ट हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत वस्तु जो होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नव दुर्गा में क्या बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, तो जितने भी पेड़ पौधे, जितने जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप ऐसे छू करके आ जाएं तो आपके जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ है, कष्ट है, रोग, बीमारी है, कलह, कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी सफल समस्याएं हैं, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा। अगर ये पौधे जो देव वृक्ष कहे गए हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो को मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है जो केवल 9 दिनों के भीतर आपको लंबी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी गरीबी को स्वयं, यानी कि इन 9 दिनों के भीतर आप सभी समस्याओं को, गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं वो सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास, अपने घर के आसपास आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की जानकारी से इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे इस चैनल में, मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और मैं आपको सरल से सरल उपाय बताऊंगा, और ये रामबाण की तरह काम करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिससे हम छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के समय में जितना हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो कौन से वृक्ष है जिन्हें छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल के वृक्ष हैं ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात नव दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। इस वृक्ष में के डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्से में उसमें भगवान शंकर बसते हैं।
संध्या काल के समय शिव मंदिर के पास नवरात्रि के समय जो बेल का वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र में भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल और उपवास का व्रत रखे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। जितना हो सके नवरात्रि में संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूकर आना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर तपस्या की थी एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की थी। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाया जाए तो व्यक्ति की लंबे समय से जो मंत्र की साधना है, जाप है, उसके बावजूद जो प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो बेल के पत्ते को खाने से वो सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कि कार्य में सफलता, जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आपको मिले तो शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में बेल के वृक्ष की जड़ में दूध डालते हैं, चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटता है। और तिल चढ़ाने से बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बेल के वृक्ष के तीनों पत्तों को त्रिदेव कहा जाता है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के ये जो 3 पत्ते हैं इनमें ऐम ह्रीम क्लीम, तो इस प्रकार बेल के 3 पत्तों में ये लिखकर माँ दुर्गा को सिंदूर से लिखकर चढ़ाना होता है तो तत्काल उसी समय मनोकामना पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। ये उपाय आप करिएगा। बेल के वृक्ष की जड़ में नवरात्रि के किसी भी दिन तांबे के रिंग दबा करके रख दें, यानी कि बेल के जड़ के नीचे गाड़ दें। बाद में नवरात्रि के बाद नवमी, अष्टमी के दिन इसे पहन लें तो जागृत हो जाते हैं। नवरात्रि के समय बेल वृक्ष की ओरा बढ़ जाती है। अब मैं दूसरे पौधे के बारे में बताऊंगा। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी का वृक्ष है ये भी माँ दुर्गा का स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में इसे छू कर आ जाए तो गरीबी तत्काल मिट जाती है और धूप दीप जलाने से सभी प्रकार के कष्ट परेशानी दूर होती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति इसमें लाल चूड़ी बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए तो शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। महिला, खासकर महिला बांधे जो शादीशुदा है या फिर जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो अपने पति की विशेष मनोकामना चाहती है वो जरूर बांधे। तो शमी के वृक्ष को भी नवरात्रि के समय छूने से तत्काल गरीबी बढ़ती है और धन धान की कृपा बढ़ती है, माता लक्ष्मी कृपा बढ़ती है। तीसरा वृक्ष है दोस्तों केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। केले के वृक्ष को नवरात्रि के किसी भी दिन छूकर जरूर आ जाएं। केले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं तो केले के वृक्ष को भी जरूर छूकर आ जाए नवरात्रि के समय में। बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। दोस्तों आपके आसपास घर में जरूर मदार का पौधा मिल जाएगा। मदार के पौधे में स्वयं भगवान शिव जी वास करते हैं तो मदार का पौधा भी जरूर छूकर आ जाए, या फिर आकड़े का पौधा। दोस्तों वैसे तो नीम का अगर पौधा मिल जाए, क्योंकि नीम का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय में स्वयं जगदम्बा जितने भी 9 देवियां हैं नीम के पेड़ पे वास करती हैं तो नीम के पेड़ को भी जरूर छूकर आ जाना चाहिए नवरात्रि के समय में, बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पीपल के वृक्ष को भी, यानी कि वृक्षों का राजा कहा जाता है, सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष को भी जरूर छूकर आ जाएं। पीपल के वृक्ष छूने से गरीबी मिटती है, सभी देवी देवता रक्षा करते हैं। और तुलसी का पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तुलसी के पौधे को भी जरूर छूकर आ जाएं, इससे भी माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, गरीबी दूर होती है। और दोस्तों साथ ही साथ मनी प्लांट का पौधा भी बहुत ही शुभ धनदायक देने वाला होता है, संपत्ति देने वाला होता है। तो इस प्रकार से इन पौधे को छूकर आ जाए, गरीबी मिटते देर नहीं लगेगी, माता लक्ष्मी कृपा, माता दुर्गा की कृपा बरसते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय मां अम्बे, जय मां लक्ष्मी।